दोस्तों, जैसा कि आपको भी मालूम है कि दिल्ली में एआई समिट का आयोजन किया गया है। 100 देशों के प्रतिनिधि मंडल उसमें शिरकत किए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन साहब भी आए हुए हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई साहब भी आए हैं। एक्चुअली चर्चा का विषय ये है, चर्चा का कारण ये है कि आज वहाँ पे कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कुछ नेता, 10 या 12 लड़के वहाँ पर जाकर शर्टलेस प्रदर्शन किया और शर्ट में लिखा हुआ था, मोदी यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड। इससे मैसेज ये मिलता है जो यूएस डील हुआ है उसके विषय में, या फिर एप्स्टीन फाइल वगैरह जो चल रही है मामला, उसके विषय में कुछ इनका विरोध था। तो विरोध करने का एक जगह होना चाहिए, उपयुक्त जगह होना चाहिए, जहाँ पे हमारे विदेशी डेलीगेशन आए हुए हों, हमारे देश में हमारे मेहमान बन के आए हुए हों, और वहाँ पर जा कर के हमको ये विरोध करना और फॉरेनर के सामने, ये कहीं से मैं उचित नहीं मानता, मैं इसे गलत मानता हूँ। विरोध आपका सही हो सकता है, लेकिन मंच आपके लिए वो सही नहीं था। आपको अलग मंच पे जाकर आप बाहर में प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन उस समिट हॉल में आपको जाकर के प्रदर्शन करने का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। ये गलत तरीका था। इसको मैं दावे के साथ ठोक के बोल सकता हूँ कि ये आपका तरीका गलत था। तो इसी विषय पे डिबेट है। बीजेपी की तरफ से अजय आलोक हैं, कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा जी हैं। आइए दोनों के बीच की जो बातें होती है और भी इस विषय को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। अलका, आप भी तो यूथ कांग्रेस में रही हैं। यूथ कांग्रेस में आपने काफी समय बिताया, एनएसयूआई में भी आपने बहुत काम किया। इस तरह का प्रदर्शन शोभा देता है क्या? मतलब बहुत सारे लोग आम भाषा में कह रहे हैं देश में भाई ये इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, 100 देशों के नेता आए हुए हैं, बड़े बड़े अरबपति, टेक्नोक्रेट्स, इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, ऐसे में ये शर्ट उतारकर भद्दा प्रदर्शन करना उस जगह पर जाकर अलका शोभा देता है क्या? मानव जी दो विषयों पर चर्चा कर सकते थे। नंबर एक कि देश के मुद्दे क्या हैं, दूसरा उन मुद्दों को लेकर लोकतंत्र में किस तरीके से हम अपनी बात को, प्रोटेस्ट को रख रहे हैं, प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट के तरीके। मुद्दे हम हमेशा छोड़ते चले आ रहे हैं, इस बार मुद्दे छोड़ती है। मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट पे भी नहीं चर्चा हो रही है, प्रोटेस्ट के तरीके पर चर्चा हो रही है। लोकतंत्र है, कोई हथियार लेकर किसी को मारते हुए, हिंसा करते हुए हथियार नहीं है। युवा कांग्रेस के लड़के हैं। एक बार सौरव गांगुली ने भी एक मैच जीते ही टी शर्ट उतार के जश्न मनाया था। ये टी शर्ट उतार कर अपना गुस्सा, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं कि ये सब चमक धमक के पीछे की जो सच्चाई है, बदनामी कह रहे हैं। बदनामी देश की तब हुई जब एप्स्टीन फाइल में देश के प्रधानमंत्री और एक मंत्री हरदीप पुरी का नाम आता है। देश की बदनामी तब होती है, देश की बदनामी तब होती है जब अमेरिका और दूसरे देश एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि भारत की धरती पर बेटी आप सुरक्षित नहीं है, रिस्की है, सर्कुलर जारी होते हैं कि सुरक्षित रहे। देश की बदनामी तब होती है जब देश का प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा के मुद्दों पर संसद छोड़कर भाग जाते हैं, और देश की बदनामी तब होती है, लोकतंत्र पे हमला, जब एक पूर्व सेना के प्रमुख की किताब को इस लोकतंत्र में जो है वो आगे नहीं आने दिया जाता। देश की बदनामी तब होती है जब अमेरिका के दबाव में बार बार हम पर यह कहा जाता है कि हमने सीज पार कराया, टैरिफ की, ट्रेड की शर्तों पर कराया। तब बदनामी होती है कि ये देश कमजोर नहीं है, ये देश कमजोर नहीं है, ये देश की छवि को कमजोर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमले पर हमला हमारे देश पर हो रहा है, छवि को। अच्छा अलका, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपने कहा ना कि भाई वो सौरव गांगुली जैसे जीत कर वहां लॉर्ड्स पर शर्ट लहरा रहे थे तो ऐसे ही लड़कों ने उतार दिया। तब इंडिया जीता था, वहां पर जश्न मनाने का मौका था, वो टीम के कप्तान थे, उन्होंने शर्ट लहरा दी। ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। अलका जी, आप कितना भी बकथेथरी करें, ठीक है ना, मैं क्या बोला कि आपका विरोध करना अधिकार है, हक है, आप कर सकते हैं विरोध, आप अपोजिशन में हैं। सरकार की नीतियों का आप खिलाफ आंदोलन, विरोध, प्रदर्शन, हर चीज कर सकते हैं, लेकिन एक उसका उपयुक्त मंच भी होना चाहिए। विदेशी डेलीगेशन आए हुए हैं, उनके सामने जाकर के विरोध करने से क्या फायदा मिलेगा? अच्छा, आपका कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या है? आप इस प्रदर्शन के साथ खड़े हैं, यूथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं, या आप कह रहे हैं लड़कों से गलती हो गई? देखिए, किसानों ने भी आंदोलन और प्रदर्शन किए। हम कोई भी प्रदर्शन जो संविधान लोकतंत्र के तहत होगा, हिंसक नहीं होगा, सत्य के रास्ते पर होगा, हम उसके समर्थक हैं, हम इसके भी समर्थक हैं। कोई बिल्कुल कोरोना महामारी में जब लाशें बिछ रही थी तो देश के प्रधानमंत्री नाच रहे थे,
जब लोग तालेबंदी करके लोगों के रोजगार उजाड़ दिए थे, शमशान घाट में जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं थी, तब यही प्रधानमंत्री जश्न मना रहे थे और जापान में जाकर भाषण दिया था, ढूंढिए मिल जाएगा, कि वहां पर बारात पहुंची थी, बारात वापस लौट गई, शमशान में लकड़ियां जलाने को नहीं थी। ये प्रधानमंत्री टॉर्च जलाओ, लाइट जलाओ, जश्न मना रहे थे। बहुत बार पुलवामा में आतंकी हमलों में, पहलगाम पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो रहे, प्रधानमंत्री जी अपनी शूटिंग करवा रहे थे जिम कॉर्बेट में। तो मत ये बात करिए कि मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं, तो समझते मैं अभी भी देश में मातम था, देश हल्का पे एक सेकंड, हमला था, तब देश के प्रधानमंत्री अपनी शूटिंग कराते, जश्न मना हल्का रहे थे, एक सेकंड आप देखिए, आप सारे मुद्दे उठाइए, आप सारे मुद्दे उठाइए, आपको हक है बिल्कुल, जैसे सड़क पर प्रदर्शन का हक है उसी तरह डिबेट में भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, उस एआई समिट में जाकर ही ऐसा प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? कहीं और कर लेते, जंतर मंतर पे कर लेते, इंडिया गेट पे कर लेते, एआई समिट में क्यों घुसे? मैं आपको बताऊं, जंतर मंतर मैं गई थी, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। जब बलात्कारियों को पैरोल दिया जा रहा था, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे थे और ये बेल और पैरोल दे रहे थे, एफआईआर नहीं होने दे रहे थे, मैं जंतर मंतर गई थी। 5 मुकदमे हैं, अभी चार्जशीट हो गई हूं, कोर्ट से आई हूं, लड़ाई को आगे ले जा रही हूं। आप मत बताइए कि कहां लड़ना है और कैसे लड़ना है। जहां होनी चाहिए बात संसद में, वहां से तो प्रधानमंत्री भाग जाते हैं। वहां तो स्पीकर ही कहते हैं देश के प्रधानमंत्री को खतरा है। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा यहां मत आओ। अब प्रधानमंत्री जी को जवाबदेही से बचाने के लिए संसद से भी आपने बाहर कर दिया, ये कहते हुए कि मैंने कहा है मत आइए, जान को खतरा है, कहीं चीन पे जवाब ना देना पड़े, कहीं अमेरिका के टैरिफ पे जवाब ना देना पड़े, चाहे बलात्कार बेरोजगारियों पर जवाब ना देना पड़े आपको, इसलिए आपने प्रधानमंत्री जी को ओके अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, ऑलराइट, ओके, ना संसद बचाए ना सड़क बची है, कोई जगह नहीं बची। अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से कह रही हैं क्योंकि हमारी कहीं सुनी नहीं जाती, हमें रोक दिया जाता है, आवाज दबा दी जाती है। अजय आलोक बोलिए भाई, अजय आलोक कहीं और आप बोलने नहीं दे रहे, इसीलिए एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे, बताइए। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ अलका जी जो बोल रही हैं, क्योंकि थेथराई एक अलग चीज होती है, गल थेथराई उससे ऊपर चीज होती है। तो गल थेथराई हो रही है अभी, ये अक्सर होता है गल थेथराई, क्योंकि इनके नेता जो हैं राहुल गांधी जी, वो दिमाग में जो सोचते हैं ना वो मुंह से नहीं बोल पाते हैं, दिमाग और जबान दोनों का कनेक्शन नहीं है, वही आज यहां हो रहा है। आप ये सोचिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय विरोध जरूरी है, पर अगर तरीका ही मुद्दे को पीछे छोड़ दे तो जीत किसकी होती है, नेता की या सिर्फ तमाशे की? रजिस्ट्रेशन करवा के, छिपा के, टी शर्ट पहन के, ये क्यूआर कोड स्कैन करके अंदर गए, वहां कपड़े उतार दिया। पार्टी पावरलेस हो सकती है, पार्टी सीटलेस हो सकती है, पार्टी अपोजिशन में जा सकती है, लेकिन कोई पार्टी माइंडलेस होकर टॉपलेस हो जाएगी? और भी एक ऐसे समय मंच पे जहां पे 100 देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, जहां पे फ्रांस के राष्ट्रपति सहित सबको इंडिया की प्रोग्रेस स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, जहां को इंडिया को डिजिटल पावर कोई कह रहा है, एआई का सेकंड डिवीजन इंडिया को बताया जा रहा है, जहां पे $15 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया जा रहा है, और वहां पे जाके आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपको प्रदर्शन करने की जगह नहीं मिलती है। राजनीतिक दिवालियापन का इससे बड़ा सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई दे ही नहीं सकता, मुझे देने की क्या जरूरत है, पूरा देश देख रहा है। और उसके बाद टीवी पे बैठ के इसको जस्टिफाई करना, बताओ, हद हो गई बेशर्मी की, ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। मैंने बोला थेथराई नहीं है, डॉक्टर अजय आलोक ये बताइए, अभी 2 दिन पहले ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी चीन से एक रोबो डॉग मंगाकर उसको अपना रोबो डॉग बताकर पेश करती है उसी एआई समिट में, जिससे पूरी दुनिया के मीडिया में छाया जाता है भैया ये देखिए ये क्या हो रहा है, इंडियन यूनिवर्सिटी है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो क्या कर रही है। उससे बदनामी नहीं हुई थी अजय? मैं बिल्कुल मानता हुई थी, इसीलिए भारत सरकार ने तुरंत गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट से निकाल दिया बाहर, उनका जगह स्पेस कैंसिल कर दिया। वो एक्सप्लेनेशन देते रहे लेकिन बिजली काट दी गई उनकी, तुरंत इमीडिएट एक्शन हुआ। हर वो चीज देखिए, यहां पे कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है मानक, राजनीतिक लड़ाई है लड़ने के लिए, और भी जगह चुनाव में तो लड़ नहीं पाते हैं, हर जगह हार जाते हैं, डबल डिजिट में नहीं आते हैं। बिहार देख लीजिए, एग्जाम्पल है। आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे तो आप देश से लड़ेंगे। अच्छा अजय नहीं, एक सेकंड, ये राहुल गांधी जी पहले तो विदेशों में जाके शिकायत करते थे, उस पे आ जाइएगा। अब ये नंगा भौंडा प्रदर्शन आपने बड़ी आसानी से कह दिया, आपने उनका बिजली काट दी, उनको निकाल दिया, ये वो कर दिया, ठीक है वो किया, लेकिन अजय ऐसा सिस्टम, एआई समिट इतनी बड़ी अगर समिट थी तो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं और वो क्या पेश कर रहे हैं उसकी किसी ने चेकिंग नहीं की? चीन से मंगा के रोबोट अगर आप उसे अपना बना के उस एआई समिट में दिखा रहे हैं दुनिया के सामने, वो बदनामी हुई किसकी वजह से हुई? कौन था जिम्मेदार? क्या आयोजक उसके लिए जिम्मेदार नहीं थे?
अजय आलोक, आपके इस जवाब से संतुष्ट कोई भी हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। जहां तक गलगोटिया प्रकरण की बात है, वो चाइना से रोबोट लाकर वो बता रहा है कि हम लोगों ने उस पर रिसर्च किया है, बनाया है। और वहाँ आप लोग जब आयोजन कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई तो चेक करने वाला, जांच करने वाला, इंस्पेक्शन करने वाला होगा कि इस स्टॉल पे क्या दिखाने वाला है, इस स्टॉल पे क्या लगा हुआ है, इस स्टॉल पे क्या दिखने वाला है। हाँ, आप लोग तो जब करवा रहे हो तो आप लोग को ये सब इंस्पेक्शन तो करना चाहिए, ये सब तो जांच होनी चाहिए कि कौन क्या दिखा रहा है। क्योंकि विदेशों से बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं देखने के लिए, बहुत सारे उद्योगपति आ रहे हैं, बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक आ रहे हैं। यहाँ पे आपकी गलती है, ठीक है ना। आप अपनी गलती से मुंह मत मोड़िए। गलगोटिया जो शर्मनाक स्थिति में लाया देश को, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जान जाइए कि वो पवेलियन में प्रेजेंटेशन कर रहे थे। पवेलियन में कौन कौन अपने प्रोडक्ट किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, ये आयोजक इसमें कभी डीप लिस्टिंग करते नहीं थे। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसका निर्माण भी, उद्घाटन भी सब कांग्रेसियों और अखिलेश यादव ने किया था, हमने नहीं किया। अजय आलोक जी फिर गलत बोल रहे हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, इसका उद्घाटन और निर्माण कांग्रेसियों ने किया था। अरे कांग्रेसियों ने तो बहुत कुछ किया था, उसी में आप पढ़े लिखे होंगे। कांग्रेसियों के बनाए हुए स्कूल में आप पढ़े लिखे होंगे। और सुनने में आता है कि आप डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टरी की भी प्रैक्टिस आप वहीं पे किए होंगे, कांग्रेस के बनाए हुए हॉस्पिटल में। तो ये सब मत बोलिए कि कांग्रेसियों ने बनाया था, उस समय का बना हुआ है। अरे भैया, AI समिट अभी हो रहा है, वो क्या स्टॉल पे लगा करके दिखाने वाला है, उसको आप चेक नहीं कर पाए। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और कांग्रेसियों के समय का गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, ये है, वो है, ठिकाना क्या आप बोलते हो भाई? कुछ भी बोलते हो टीवी पे आके। प्रवक्ता है, वो कह रहा है गोली मार देंगे राहुल गांधी को, 25 सांसदों को, ओम बिरला से बदतमीजी कर दी। एक अकर्णी सेना का मैं प्रवक्ता नहीं हूं। अकर्णी सेना के लोग किस तरह के पहले भी बयान दे चुके हैं, उन पे एक्शन हुआ है कि नहीं, इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ले लीजिए। जहां जहां हमारी सरकारें रही हैं, करनी सेना पे अच्छा एक्शन भी हुआ है, इसलिए उनको इससे कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है। आज यहां बात सिंपल ही है, हमारी कांग्रेस एंटी नेशनल पार्टी हो चुकी है, एंटी नेशनल पार्टी कांग्रेस हो चुकी है, हमारी करवाहट हो सकती है। कांग्रेस को बीजेपी से करवाहट, एक मिनट माना खत्म कर लूं, कांग्रेस को बीजेपी से करवाहट हो सकती है, मोदी से नफरत हो सकती है, मैं एकदम इसको डिनाई नहीं करता हूं, जो कि है भी। लेकिन साथ में अपने देश से कड़वाहट क्यों, अपने देश से नफरत क्यों? प्रवक्ता नहीं है, लेकिन आपका AI समिट भारत का समिट था, ये कोई बीजेपी का समिट नहीं था। बिल्कुल सही है अजय, लेकिन पॉइंट यही है, ये मंच कोई बीजेपी का मंच नहीं था, ये भारत का मंच था। एक सेकंड, आपने कहा करनी सेना के प्रवक्ता ने क्या कहा, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, आप उस पर जवाब नहीं देंगे, ठीक है, ओके। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है, जो किरण रिजिजू कह रहे हैं राहुल गांधी देश के लिए खतरा है, और ये जो करनी सेना का प्रवक्ता कह रहा है, ये सब मिला हुआ है, ये साजिश है आपकी। आप गोडसे वाला माहौल बना रहे हैं, जो गांधी जी के साथ हुआ था राहुल के लिए, आप वही माहौल बना रहे हैं देश में। पहली बात, महात्मा गांधी और राहुल गांधी जी दोनों में कोई समानता नहीं है, इसलिए कंपेयर मत कीजिए कृपया करके, ठीक है ना। कोई समानता नहीं है दूर दूर तक, एक आकाश है तो दूसरा पाताल है, धरती भी नहीं है। तो कृपया करके महात्मा गांधी जी को इज्जत में थोड़ा बढ़िया से रखिए, किसी अरे गहरे नथु खैरे के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, किरण रिजिजू ने गलत क्या कहा कि राहुल देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा मत बोलिए। एंटी नेशनल, एक मिनट, एंटी नेशनल काम क्या होता है? इंटेलेक्चुअल एंटी नेशनल काम क्या होता है? आप गोली, आप AK-47 तो चलाएंगे नहीं, आप बम तो फेंकेंगे नहीं। इंटेलेक्चुअल एंटी नेशनल वर्क क्या होता है? मानव गुप्ता इंटेलेक्चुअल एंटी नेशनल काम कैसे कर सकते हैं? एक सेकंड आप ही को मौका दे रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा। अजय, इसका मतलब आप खुलकर कह रहे हैं राहुल गांधी एंटी नेशनल है, कांग्रेस पार्टी एंटी नेशनल है, ये अब आपकी पार्टी का स्टैंड हो गया है? बिल्कुल, जितने राजनीतिक काम कर रहे हैं वो आज की भी ये हरकत एंटी नेशनल हरकत थी, ये देश के हित में हरकत नहीं थी। विदेशों में बैठ के देश को गाली देते हैं, वो कोई नेशनल हरकत नहीं, नेशनलिस्ट हरकत नहीं है। अपने देश के इंस्टीट्यूशंस को गाली देते हैं, संसद के अंदर, संसद के बाहर, विदेशों में, ये नेशनलिस्ट हरकत नहीं है। और इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति गलती से LOP है, इसके पास बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आती है, बहुत सारी नियुक्तियों में इनका श्रेय होता है, बहुत सारे देश के अंदरूनी चीजों को ये जानते हैं, कहां ये सर्कुलेट कर रहे होंगे। तो अगर एंटी नेशनल है अजय आलोक, तो देश में कानून भी तो है, क्या कोई कार्रवाई हो सकती है क्या LOP पर? बिल्कुल, अगर ऐसा ओवरवेलमिंग सबूत मिलेगा तो कार्रवाई भी होगी, लेकिन अभी इनके जितने वक्तव्य हैं वो कहीं से देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और एक्सटर्नल सुरक्षा के लिए खतरा है। इनके वक्तव्य रहते हैं। अलका, आपकी बारी है, बोलिए, अलका बोलिए।
साफ कह रही हूँ, ये एकदम हार निताश बौखलाया हुआ विपक्ष सत्ता पक्ष है, जिसके बाद सब कुछ होने के बाद भी वो राहुल गांधी जी के बढ़ते कदमों को चाह कर भी नहीं रोक पाए। पहले ईडी पीछे लगाया, 55 घंटे ईडी लेकर बैठी रही, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर उनकी सदस्यता वायनाड से रद्द कर दी, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। आज वही राहुल गांधी सिर्फ मुद्दों के ऊपर खड़े होकर सवाल करता है, प्रधानमंत्री जी सदन से भाग जाते हैं और उन्हें भागने में मदद ओम बिरला जी करते हैं। किरण रिजिजू कहते हैं वो राष्ट्र के लिए खतरा है। अरे राष्ट्र के लिए खतरा, बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं 50 साल की पत्रकारिता में उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि सरकार का मंत्री नेता विपक्ष को राष्ट्र के लिए खतरा बता रहा हो। यानी कि कुछ भी बकवास, कुछ भी बोलना है बोल दीजिए, क्योंकि आपका बिकता है बकवास भी। आप अहिंसा, आप हिंसक लोग हैं। आपने महात्मा गांधी की हत्या की, आपने इंदिरा गांधी जी ने इस देश में अपना बलिदान खून दिया, राजीव गांधी जी ने बलिदान खून दिया, आज ये राहुल गांधी जी के खून के प्यासे हैं और अपने इन मोहरों को ये आगे करते हैं जो धमकी देते हैं और लगाम न करी तो कोई बड़ी बात नहीं, राहुल गांधी जी की जान पर पन आएगी। मैं देश को कह रही हूं, इस परिवार का इतिहास उठाइए, त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके सड़कों पर राहुल गांधी रहे हैं। बात यह है कि प्रधानमंत्री जी आपसे सवाल किए जा रहे हैं। ओके अजय आलोक, 1 मिनट आपका, उसके बाद आगे जा रहा हूं। अजय आलोक 1 मिनट आपका, बोलिए। उनको डराकर उनकी सोचेंगे बात बंद कर देंगे जुबान को, नहीं देखिए होगा। मानक, वो राहुल बोलेंगे गांधी और बिल्कुल उन्हें घसीटेंगे। इनको हम चुप लोग करवा लीजिएगा तब तो बोलेंगे। अजय आलोक बोलिए, अजय आलोक बोलिए। क्योंकि जब तर्क नहीं हो ना तो वक्तव्य बहुत लंबा हो ये जाता है। निजी हमले राहुल बहुत गांधी जी मजबूत पे कदम करते उठे हैं। हैं राहुल गांधी पे, राहुल गांधी एकदम जी दिख रहा है पे लगातार। अजय आलोक, 95 चुनाव लगातार रिकॉर्ड में हार के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया है। बहुत मजबूती से कदम उठे हैं, ऐसे मजबूती से कदम उठे हैं कि महाराष्ट्र गायब, बिहार गायब, दिल्ली गायब, हरियाणा गायब, बहुत मजबूती से कदम है। ऐसे ही कदम मजबूती से उठते रहने चाहिए, बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। ऐसी मजबूती से राहुल गांधी डटे रहे, टिके रहे। अरे बात क्या हो रही है, बात आप क्या कर रही हैं अलका जी? आप जान रही हैं कि आप यू आर डिफेंडिंग अ डिफेंसलेस पर्सन एंड अ डिफेंसलेस इशू, एक ऐसा इशू जो देश को, संसार जिसने देश को किया है। तो क्या इसीलिए तो आज से 10 साल पहले तक यूपीए शासन में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी, पॉलिसी पैरालिसिस रहती थी, निवेशकों को कभी ये विश्वास नहीं होता था कि हमारा पैसा यहां सुरक्षित रहेगा। आज आपने वही हरकत की है कि विदेशी निवेशक जितना आए हैं, जो पैसा लगाना चाहते हैं, वो देखें देश में कि देश की प्रमुख अपोजिशन पार्टी इस तरह का बवाल अगर मकसद गंभीर मुद्दे उठाना था तो ऐसा तरीका क्यों चुना जिससे बात मुद्दे से ज्यादा तमाशा बन जाए? जो विरोध मुद्दे की जगह हरकत याद दिलाए, जो विरोध मुद्दे की जगह हरकत याद दिलाए, वो संघर्ष नहीं, सेल्फ would turn and say that this is an attempt to tarnish the image of India at global level. So clearly it seems that this is going to gather more steam in coming days.